पुकारूं मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदा मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से ओ सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से ओ सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। तू मेरी सच्चाई को सुनने यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुनने यहोवा। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही गई। तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन मिलते जाने। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन मिलते जाने। तू मेरी सच्चाई को सुनने यहोवा, जो दिल की दुआएं को सुनने। जो करते तवक्कुल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाने हाथ ने उनको बचा। जो करते तवक्कुल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाने हाथ ने उनको बचाया। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब तू दिखाता रहेगा। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब तू दिखाता रहेगा। तू मेरी सच्चाई को सुनने यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुनने। एक तो वो ये कह रहा है खुदा का बंदा दाऊद, ये ज़बूर 17 में गा रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, और दूसरा मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, क्योंकि जब दुहाई इंसान देता है तो वो बड़ी गहराई से निकलती है। आम पुकारना और है, और दुहाई देना वो बड़ी इंटेंस दुआ है। वो कह रहा है मेरी दुआ भी सच्ची है, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा है खुदावंद, और मैं दिल की गहराइयों से तुझे पुकार रहा हूँ। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुनने खुदा मैं तुझको पुकारूं। आप कहें मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुनने खुदा मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से ओ सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से ओ सादिर, तेरी आंखें सच को परखने। मेरी सच्चाई को गाए। तू मेरी सच्चाई को सुनने यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुने। तू मेरी सच्चाई, सारे गाए। शाबाश, और कुछ बात। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही गए। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी। एक अजीज था हमारा, वो बहुत मुसीबत में फंस गया। खुदा के लोग थे, मगर वो कहा जा रहा था कि कहीं पे कोई जादू है या अबलीसी कूद के उन पर हमलावर थी। तो मैं
एक दुकान पे गया, वहाँ जो बंदा बैठा था चीज़ें बेच रहा था वो क्रिश्चियन ही था, तो वो जानने वाला था। मैंने उसको बताया कि यार वो भाई बड़ी मुसीबत में है, तो वो आगे से मुझे कहता है भाई जी यार दुआ वाला काम नहीं, लोहे ਨੂੰ ਲੋਹਾ ही करता है। वो मैंने कह रहा है कि उत्थे जादू है यार, जादू तो जादू ही करेगा। मैं खुदा की गैरत से भर गया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अयूब नबी पर भी हमला हुआ था, मगर उसने एक बात कही थी कि खुदावंद ने दिया तो खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। उन्हें क्या भावे जो मर्जी हो जाए, भावे जो मर्जी हो जाए, दुआ में अपने खुदा को ही करनी है। हालेलुया। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद कर ले, सजे कपे नहीं देखना, सिर्फ तुसी होते ओए ऐसे इंच रखना है। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही। सब कहें यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ काने अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तो सुन जाने। तू मेरी तरफ काने अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तो सुन जाने। तू मेरी सच्चाई को सुन की दुआएं को सुन। अगरचे मूसा ने जब खुदावंद के कहने पर फिरौन के आगे अपनी लाठी फेंकी और वो सांप बन गई, और मूसा के जादूगरों ने भी, सच है कि उन्होंने भी लाठियां फेंकी, उनकी लाठियां भी सांप बन गई। मगर सच ये है कि मूसा की लाठी फिरौन के जादूगरों की लाठियों को, उन सांपों को खा गई थी। आप मत डरे, आपके साथ खुदावंद है। आप दुश्मन से मत डरे, आपके साथ जिंदा खुदा है। जो करते तवक्कुल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। जो करते तवक्कुल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने। एक दफा सारे कहते मिलकर, जो करते तवक्कुल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त जब तुम दिखाता रहेगा। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त जब दिखाता रहेगा। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुन। सदरक मिस्र अबदनगो को जब आग की भट्टी में डालने का हुक्म बादशाह ने दिया, और बादशाह ने जब उनसे बात की कि तुम मुझे इस मूरत के आगे सीखना क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। तो भी उन्होंने उससे दो बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारा खुदा हमें इस आग की भट्टी में से निकालने की कुदरत रखता है। और दूसरी बात उन्होंने इससे भी बड़ी कही कि अगर वो ना भी निकाले तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे सिजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन खुदा, मैं तुझको। जरा हाथ उठा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन खुदा, मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से वो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से वो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे
मीठा गा के जरा। तू मेरी सच्चाई को सुन मैं जो जो दिल की दुआई वो सुन मैं जो। जब आप समुद्र के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना छोटा होने का एहसास होता है, और समुद्र बहुत बड़ा, क्योंकि आप जो पंजाब से जाते हैं उन्होंने सिर्फ दरिया देखे होते हैं, जब वो समुद्र के किनारे पे जाते हैं तो उनको एकदम बड़ी चीज़ नज़र आती है, दिल हिल जाते हैं। उसकी लहरें अगर तुफानी में हों तो और ज़्यादा पता चलता है कि बहुत 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 बड़ी चीज़ है। आप सोचें उसका बनाने वाला कितना बड़ा होगा। मेरी मदद रब सबने गाना है। मेरी मदद रब पिया। और वो कौन है? जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरों देवे खलाना मदद लाई न किसनो होगा। अखियां चुपना मैं बल मदद लाई न किसनो होगा। अखियां चुपना मैं बल मदद लाई न किसनो होगा। याद है रात के 3 बजे एक खानदान मुझसे फ़ोन करता था जब मैं कॉलेज में था। हम थके हुए आते थे और फिर रात को भी हम मीटिंग्स वगैरह करा कर जब घर पहुँचते थे सही नींद आई होती थी। 3 बजे एक खानदान फ़ोन करता था, उनके बाप को मिर्गी का दौरा पड़ता था रात के 3 बजे, लेकिन हम अपनी नींद को रद्द करके हम उनके घर जाते थे। वो तारीकी में डूबा हुआ खानदान था, आज उस घर का हर फर्द खुदा का खादिम है। खुदावंद को फिक्र होती है हमारी, आधी रात को अगर कोई भी नहीं है खुदावंद है। तेरा राखा न कभी ऊँग ना, तेरे रब नू नींदरे भी ना आवे। तेरा राखा न कभी ऊँग ना, सब नहीं गा रहे, सब गाएं। तेरा राखा न कभी ऊँग ना आवे। तेरे रब नू नींदरे भी ना आवे। तेरे रब नू नींदरे भी ना आवे। इस्राएल दिया रखना उतारा मदद नहीं मैं किसनो उतारा। इस्राएल दिया रखना उतारा मदद नहीं मैं किसनो। असल में जो कुव्वत आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं वो ईमान की कुव्वत है। ये कहाँ से आ रही है? लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। मैं आपको मसीह का कलाम ही तो सुना रहा हूँ गीतों में, और उससे आपके अंदर ईमान पैदा हो रहा है। ये जो कुव्वत आपके अंदर पैदा हो रही है इसे छोटा ना समझना, इसमें दुआ करना। आज इस ईमान से जो आप भर रहे हैं इससे भर के दुआ भी करनी है, चुप नहीं रहना, प्रस्तिश और दुआ साथ साथ करनी है। अपना कनेक्शन ज़ाती खुदाओं के साथ जोड़ना है। ये काफ़ी नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, आपने सोचना है आप अकेले हैं और वो है, और बस उसके साथ अपनी तार जोड़े। देखिए ये लाइटों में करंट आ रहा है ना, क्योंकि इनकी तार जुड़ी हुई है पीछे, तो उनके अंदर पावर आ रही है। जो पावर हाउस है वो यहाँ मौजूद है, पावर हाउस यहाँ मौजूद है, उसमें से करंट आएगा आपके अंदर। आपने लोगों को भूल कर खुदा से बात करनी, गा कर बात कर रहे हैं आप उससे।
तेरा रब तेनू आपे बचाना। गाइए सारी बतियां तो तेनू छुड़ाना, सारी बतियां मैं ये लिख के देता हूँ, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। किसी और माबूद के हुजूर ये नहीं गाया जा सकता जो अभी आप गा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा कोई चक्कर, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कहीं और। वो क्या है जो कहीं और नहीं गाया जा सकता। किसी और माबूद का मानने वाला ये नहीं गा सकता जो आप गा रहे हैं। जरा ठीक है, मेरा रब मैनू आपे बचाना। ऊंची आवाज में सारी बतियां तो मैनू छुड़ाना, सारी बतियां तो मैनू छुड़ाना। मेरी जिंदगी दिया रखदा उतारा, मदद नहीं मैं किसे दूं। तेरी जिंदगी दिया रखदा उतारा, मदद नहीं मैं किसे दूं उतारा। दाऊद के ज़हन में कौन सा पहाड़ होगा जहां से वो कह रहा है मेरी कुमक पहाड़ों की तरफ से आएगी? वो एक ही है। बाइबल में बहुत से पहाड़ों का जिक्र है, मगर उनमें सब पहाड़ों पर सबकत ले गया वो कलवरी का पहाड़। हालेलुया। कैसी कुमक आई है वहां से? नॉन स्टॉप कुमक, ऐसी कुमक जिसे शैतान कहता है। हमने खुद इब्लीस को चीखे मारते हुए देखा जहां खुदावंद की ज़ुर्रियत। ये कहां से आ रही है? ये उस लहू की गुदल से आ रही है जो सलीब पर बहा है। प्रेज द लॉर्ड। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी नामों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी नामों पर चलता रहूं मेरे खुदा। अब आप सब मिलकर कफारा मेरा मैं तेरी नामों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी नामों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मुझे याद है एक दवाइया मीटिंग, उसमें कमरे में बड़ा ही सुकून था और सुकून ज़्यादा ही था कुछ। तो एक भाई को दवाईरबानी के बाद हमने कहा शायद बहुत गहरे में चला गया, लेकिन वो सो गया था असल में। तो फिर उसको जगाया कि भाई बादल से कम हो गई है। लेकिन आप में से तो कोई ज़्यादा सुकून में तो नहीं बैठे हुए। सुकून में बैठे हुए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा सुकून का मतलब है आज मैं कुछ नहीं करना, आज मैं रिलैक्स हूँ। लेकिन नहीं, कुछ करना है। यीशु ने भी हमेशा कुछ करने के लिए कहा। शागिर्दों को कहा कश्ती को गहरे में ले चलो। वो भी सोच रहे होंगे यार सारी रात जैसे थके हुए हैं हम फिर से लैके दे, लेकिन नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा यीशु ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ कुछ कर सकना तो करते, नहीं तो मैं तो नहीं इतों हटना। उन्होंने हुक्म माना। आप जब खुदा का हुक्म मानते हैं फिर खुदा का काम आपकी जिंदगी में होता है। उसने कहा तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उससे भर दूंगा। किस काम के लिए खोल? दुआ के लिए, प्रस्तिश के लिए। कनेक्शन आपने करना है उसके साथ। फिदिया मेरे पापों का तू, चुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, चुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रुझा बदल की शिफा।
राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिकार। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे रोने तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे रोने तू। मैं तेरी आंखों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी आंखों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी आंखों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी आंखों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे बिछड़े हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे बिछड़े हाथों में। इसलिए मैं तेरी आंखों पर चलता रहूं मेरे, जरा ताली सारे हो जाए। मैं तेरी आंखों पर चलता रहूं मेरे। जो ज़बूर की किताब है उसमें प्रस्तिश के बड़े अंदाज हैं। कहीं वो कह रहा है नारा मारो, कहीं ज़बूर 100 में वो कह रहा है खुशी का नारा मारो, नारे मारते हुए। और ज़बूर 96 में वो कह रहा है हाथ उठा कर खुदावंद की तारीफ करूँगा। और ज़बूर गालबन 78 है, उसमें वो कह रहा है मैं तेरे आगे झुकूंगा, सजदा करूँगा। मगर ज़बूर 47 में वो कह रहा है ऐसा मोहम्मदो तालियां बजाओ। अगर आप सिर्फ तालीम गाने के एक गीत गाया जा रहा है और उसके साथ मैं तालीम जा रहा हूँ तो वो सिर्फ तालीम है। मगर अगर ये सोच कर तालीम जाना शुरू हो जाए कि मैं खुदावंद के लिए जा रहा हूँ तो फिर वो तालीम भी प्रस्तिश है। हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। आपकी बारी। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे पिछले हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे पिछले हाथों। इसलिए मेरा क्या फैसला है? मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हाथ उठाकर आंखें बंद करके, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं।
आई ताली बजाते हुए। बस सनी जी ताली कमाल कर दे तुझे। मैं तो गाँव में क्या के ताली बजाऊँ, सोच के बजाऊंगे उधर नहीं बजा रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सादगी बहुत ज़रूरी है खुदावंद की प्रस्तुति करते हुए, इबादत करते हुए। इफ़ यू आर नॉट अ सिंपल हार्टेड पर्सन, आप बरकत नहीं ले सकते, क्योंकि आप हर चीज़ में उसकी लॉजिक में अगर जाएंगे तो देर हो जाएगी। टाइम ऑलदा नहीं ले आ सकते। आपको ईमान लाना है और खुदावंद का जलाल देखना है। खुदावंद ने तोमा से कहा था, तू तो देख कर ईमान लाया। वो कह रहे थे बस मैं पूरी तहकीक कर लूँगा, फाइनल नज़र आ जाए, छू के देखा फिर ही मैं मान जाना है। खुदावंद ने इसको कहा, तू तो देख कर ईमान लाया, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। पाक रूदी नदियाँ जारी कर, नवा गीत है मेरे नाल गाना। पाक रूदी नदियाँ जारी कर, जरा 2-3 बारी और ताकि सारे को आ जाए। पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, नवा एक कम तू 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 कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर। इसको सीखते याद करते, सिर्फ बहनें कहेंगी बागरूदी नदियाँ जारी कर, और जो भाई हैं वो कहेंगे नवा एक कम तो कर, और जो बच्चे हैं वो बहनों के साथ गाएंगे। बच्चे किधर किधर बैठे हैं, जरा हाथ हिलाएं। आपने जब बहनें गाएंगी उनके साथ गाना है, वो पहला हिस्सा। पाक रूदी नदियाँ जारी कर, जरा ऊंची आवाज में। पाक रूदी नदियाँ जारी कर, भाइयों की बारी। नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम अब मिलकर कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर। दुआ ज़्यादा गहरी कौन सी होती है और प्रस्तुति ज़्यादा गहरी कौन सी होती है? जिस दुआ और प्रस्तुति में आप दुनिया की चीज़ें नहीं मांगते, खुदावंद से कहते हैं मुझे तू चाहिए, वो ज़्यादा गहरी होती है। तो मैं तुझे देखना चाहता हूँ, यीशु चेहरा वहाँ, तो फिर मुर्दे जवान। बोले यीशु चेहरा तो फिर मुर्दे जवान, सानू अपनी अग नाल दे तू कर, सानू अपनी अग नाल दे तू कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, नवा एक कम शाबाश शाबाश बच्चों, बच्चों की आवाज आनी चाहिए। कोई बच्चा भी चुप करके ना बैठा हो यहाँ पे। पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर। अलीशा जब एलिया उठाया जाने लगा था तो अलीशा को कहा गया था खुदावंद की तरफ से, एलिया ने कह दिया था कि जो तू मांगेगा उस वक्त वो तुझे मिल जाए। अब सोचें आपको ये चांस मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे? और बिलीव करें वो बादशाह भी बन सकता था, अगर वो कहता मैंने बादशाह बनना है
नेक्स्ट तो वो बादशाह बन सकता था, चंद रोज़ा खुशियाँ मना सकता था, मगर कोई चीज़ थी जो बादशाह से भी ज़्यादा उसके लिए बड़ी थी। उसने ये देखा था कि जो काम मेरा उस्ताद एलिया करता है वो मेरा उस्ताद नहीं करता, बल्कि जो मसा उस पर है वो काम करता है। ध्यान से मेरी बात सुने, जिस चीज़ की आपकी नज़र में वर्थ होती है ना, आप उसको मांगते हैं सही वाला, खाली ही उतो नहीं फिर तो दिलों वो चीज़ चाहिए होती, उसको दिल से ये ख्वाहिश थी, कोई दौलत कोई चीज़ कोई बादशाह नहीं, जो मसा तेरे ऊपर है, जो रूह तेरे ऊपर है, उसका दोगुना मुझे मिल जाए। आपके अंदर क्या है खुदावंद जानता है, मगर मैं आपको यही गाइड करना चाहता हूँ खुदावंद में होते हुए, खुदावंद की हज़ूरी सबसे महंगी है। मैं शो नहीं मानने लगा, लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऐलान भी हो जाए ना कि 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, बस बाहर जाना है और मैं ये छोड़ दूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है 10 करोड़ रुपए, कुछ भी नहीं है। मैं आपको खुदा का खादम होते हुए बता रहा हूँ, ये दुनिया की दौलत, ये तमाम दुनिया की चीजें हेच है खुदावंद की हज़ूरी के आगे। हम उसके लिए सीरियस हो जाएं आज शाम के मुझे चाहिए, जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए अड़ जाता है कि मुझे चाहिए और माँ को लेके देना पड़ता है। खुदावंद ने कहा था जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रोज को 10 क्यों करना देगा। यीशु चेहरा बहार तो फिर मुर्दे जवा, सबने कहना है सानू अपनी अगना दे तुम, सानू अपनी अगना दे तुम, एक बार आप अपने बच्चों को कह रहे थे यार तू मंगे ही नहीं, तू दस ही नहीं कि तेरे चीज चाहिए। खुदावंद ने कहा है ना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हालांकि वो कह भी रहा है कि मांगने से पहले भी वो जानता है, लेकिन फिर भी वो क्यों चाहता है कि हम मांगे, क्योंकि वो बाप है और बाप चाहता है कि बच्चा उससे बातें करे। तू जख्मी हथ बता खुदावंद दे शिफा, सब कहे कोई चुप ना बैठा हो ऊपर तक। अज शिफा दा दरिया जारी कर, अज शिफा दा दरिया जारी कर, पाक रूदी दरिया जारी कर, पाक रूदी दरिया। आगे क्या है भाइयों को याद है, नवाइक कम तो कर, प्रेज़ द लॉर्ड, नवाइक कम तो कर, नवाइक कम तो कर, पाक रूदी दरिया जारी कर, पाक रूदी दरिया जारी कर। हम अभी इस गीत को गा रहे हैं, हम अपने हदिये खुदावंद की हुजूर में लेकर आएंगे, क्योंकि अब हम आगे नेक्स्ट स्टेज में बढ़ने लगे हैं। मैंने आपको पहले कहा था आज हम टाइम को मैनेज करेंगे, उठ के यहां से किसी ने नहीं जाना। ये ज़हन में रखें, आपने खुदावंद को वक्त नहीं दिया, खुदावंद ने आपको वक्त दिया है। हालेलुया। हमारा उस पर एहसान नहीं है, उसका हम पर एहसान है कि उसने खून बहा दिया और आज हमारे दरमियान पे मौजूद है। शॉर्ट करने इस बात को कि वो आपके पास खड़ा है, जहां कहीं आप बैठे हुए हैं, अपने हदियों से खुदावंद की इबादत करेंगे, खुदावंद जानते हुए अपने रुपये पैसे से खुदावंद की इबादत करेंगे और इसी गीत को गाते जाएंगे।
नदियाँ जारी पाक रूदी नदियाँ जारी नमाइक कम करे नमाइक कम करे नमाइक कम करे नमाइक कम करे पाक रूदी नदियाँ जारी पाक रूदी नदियाँ जारी सिर्फ बच्चे का है नमाइक नमाइक कम नमाइक कम नमाइक कम गाने गाएगी पाक रूदी नदियाँ जारी पाक रूदी नदियाँ जारी ताली बजाकर यीशु चेहरा बहा तो फिर मुझे जवा यीशु चेहरा तो फिर मुझे जवा सानू अपनी अगला दे तुम्हारे सानू अपनी अगला दे तुम्हारे रूदी नदियाँ जारी पाक रूदी नदियाँ जारी नमाइक कम करे नमाइक रस्ते में लग जाए भूल जाए सब कुछ नमाइक कम करे नमाइक कम करे पाक रूदी नदियाँ जारी पाक रूदी नदियाँ जारी में हक खुदा मत दे शिफा आज शिफा का जरिया जारी कर आज शिफा का जरिया जारी करे पाक रूदी नदियाँ जारी करे पाक रूदी नदियाँ जारी नमाइक 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 पाक रूदी नदियाँ सारे कहेंगे पाक रूदी नदियाँ एक बात है जो हम भूल जाते हैं एक बात है जो हम भूल जाते हैं और वो क्या है इससे हमने बड़ा नुकसान उठाया है जब खुदा काम करता है तो फिर क्या करना जरूरी तेरा ही है जला है तेरा ही कमा तेरा ही है जला है तेरा हाथ उठाकर सर ये बात कहें बड़ी जरूरी है तेरा ही है जला है तेरा ही कमा तेरा ही है जला अब जरा ऊंची बात में यही बात कहते हैं तेरा ही है जला तू ही यीशु में नजर तू ही यीशु में नजर पाक रूदी नदियाँ जारी पाक रूदी नदियाँ जारी नमाइक कम करे नमाइक कम करे नमाइक कम करे
मैं गल खुदा दी सोना गा जग करेगा मैं गल खुदा दी सोना गा जग करेगा कि ओदे अपने बंदे आना पालूगा के ओदे अपने बंदे आना पालूगा गल करेगा जो उसकी बात है सुना सरा गल करेगा जो उसकी बात है सुना सरा पर चाहिदा मैं जो मुड़िए ना इस घर तो पर चाहिदा जो मुड़िए ना इस घर तो मैं गल खुदा दी सोना गा करेगा दिलों को तैयार कर ले मैं गल खुदा दी सोना गा करेगा ये होते अपने बनियाना पागलो ये होते अपने बनियाना सिर्फ 2 मिनट आप सब दुआ करें जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं आप ये दुआ करें कि खुदावंद तो यह मौजूद है और मैं बरकत पा रहा हूँ और मैं यहाँ से बरकत लेकर ही जाऊँगा मैं तुझे लेकर ही जाऊँगा यहाँ से मैं यहाँ डटा हुआ हूँ दुआ में आपका जिस्म शायद वो इजाज़त ना दे रहा हो कि आप दुआ कर सके लेकिन आपने जोर लगा के दुआ करनी है और आपने फाइट करनी है। इस वक्त हर किसी के होठों का खोलना ज़रूरी है। आप अपनी आंखें बंद कर लें जहाँ कहीं आप बैठे खुदा आपकी ज़िंदगी में दिलचस्पी रखता है और खुदावंद के चुने में बर्तन है आप खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि आपको हैरानगी हो रही होगी इस बात से कि ये मेरे बारे में की जा रही है। हाँ ये आपके बारे में है आप उसका चुना हुआ बर्तन है खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जितने ऊपर तक बैठे हुए आप सब दुआ करना शुरू करें अपनी अपनी दुआ ज़रा आवाज़ भी बुलंद करें और खुदावंद को पुकारें। सादा दुआ करनी है कोई बड़े जुमले बोलने की जरूरत नहीं उन्होंने तो खुदावंद मुतासिर नहीं होता। वो टूटे फूटे अल्फाज जो दिल से निकल रहे हैं खुदावंद उनसे भी मुतासिर हो जाता है। हालेलुया। आप ज़्यादा दुआ नहीं करनी है तो आप ये तो कह सकते हैं कि खुदावंद तू आ मेरी ज़िंदगी में तू आ मेरी ज़िंदगी में। क्या आप सब दुआ कर रहे हैं? क्या आप सब कह रहे हैं खुदावंद मुझसे बात कर रहा है मुझसे बात कर रहा है? खुदा की खात्मा मुझे सुनाने चलूंगा कि वो ऊपर आ जाए और हम मुझे दुआ करते रहे। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको भरने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए मैं आपसे कहूँगा सब अपने हाथ उठाएं। डोंट थिंक अबाउट पीपल राइट नाउ। किसी भी चीज के बारे में ना सोचें। आपने अभी खुदावंद को पुकारना है लाजमी। आपके साथ वाला उसकी परवाह नहीं करनी है और कहना है खुदावंद आई नीड यू मुझे तेरी जरूरत है। मेरी जिंदगी खाली है मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है जो दुनिया को नहीं पता तो मुझे धो दे मुझे उस खून से धो दे जो सबके लिए बहा मेरे लिए भी बहा है। मैं तुझे पुकारता हूँ मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन मैं तुझे पुकारता हूँ। मेरी दरखास्त है छोटे बच्चों आप भी दुआ करना शुरू करो। आपको अभी आप बहुत छोटे हो लेकिन मैं आपको बताता हूँ जीसस आपसे प्यार करते हैं। आप जहाँ बैठे हुए वहीं जीसस मौजूद है और वो आपको प्यार करते हैं। आप कहें जीसस आई लव यू। सारे बच्चे कहें जीसस आई लव यू। मुझे छू मुझे अपना होली स्पिरिट दे।
आज वो आपको एक गिफ्ट देना चाहता है जो उसका पाक रूह है। सारे बच्चे के खुदावन मुझे वो गिफ्ट दे, मुझे पाक रूह से भर, मुझे छू खुदावन, मेरी जिंदगी में एक नया काम कर। यीशु चेहरा तो फिर मुर्दे जवान, बोले सब यीशु चेहरा तो फिर मुर्दे जवान, सानू अपनी अगना दे, सानू अपनी अगना दे, एक बादल है जिसने हमें घेरा हुआ है, एक अनदेखी कुव्वत है जो यहाँ पर है। खुदावंद तो हमसे बात कर रहा है, हमसे बात करता है। यीशु के नाम में आप आए कलाम के लिए खुदा की खादमत के लिए तारीफ दें, वेलकम करें कलाम को। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो जो इस जगह पर मौजूद है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जिंदा खुदावंद है और अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान उनका तख्त लगाता है। आए उसके लिए भरपूर तारीफ हो जाए। कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, पतरस का दूसरा आम खत, उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। उसकी चंद आयत पढ़ूंगी। दूसरा पतरस उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से आपके लिए पढ़ूंगी। और यहाँ लिखा है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। चंद आयत बीच में से मैं छोड़ते हुए 8वीं आयत से पढ़ूंगी। 8वीं आयत में लिखा है, ए अजीजों, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। ये जो हवाला मैंने पढ़ा है ये यीशु मसीह के दूसरी आमद के बारे में है। ना सिर्फ जहां हम रहते हैं वहां, बल्कि पूरी दुनिया में इस बात पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि यीशु मसीह की सलीबी मौत को, उसके दोबारा जी उठने को और उसके दोबारा हमें लेने आने को एक कहानी, एक किस्सा बनाकर पेश कर दिया जाए। और इसके बारे में बहुत से बातें हैं, बहुत सी आइडियोलॉजीज हैं जो दी जाती हैं, बहुत सी तालीमें हैं जो मशहूर हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा कि वो शायद कलीसियाओं में भी घट कर चुकी हैं, हमारे मुल्क में भी और बाहर के मुल्कों में भी, जहाँ बहुत सा खुदावंद का नाम भी लिया जा रहा है, मगर इस बात में भी बहुत तेज़ी आ चुकी है कि लोग ये बता रहे हैं कि जो कुछ ये कहा जाता है ये एक किस्सा कहानी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि अभी जब यीशु मसीह वो सलीब पर गया नहीं था, अभी उसने अपनी जान सलीब पर नहीं दी थी, इससे पहले कि वो हमारे लिए कुर्बानी देता, वो जब अपने शागिर्दों के साथ रहा तो वो अपने शागिर्दों को सारी बातें बताता रहा, वो तमसीलों में उनसे बातें करता था, वो उनको तालीम देता रहा। और जब मत्ती की इंजील को हम पढ़ते हैं वहाँ यीशु मसीह ने बादशाही के बारे में, आसमान की बादशाही के बारे में बहुत सी बातें कही हैं, बहुत सी तमसीलें कही हैं और अपने दोबारा आने के बारे में उसमें बहुत कुछ बताया। हमें मत्ती की इंजील को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें बहुत डिटेल
लगता है कि क्या कुछ होने वाला है। सो हम तो इन बातों को झुठला नहीं सकते, मगर यहाँ जो लिखा है ना कि आखिर ज़माना में, तो वो ज़माना आ पहुँचा है। इसी वक्त, जिस वक्त में आज मैं और आप गुजार रहे हैं ज़िंदगी, इसी वक्त की बात कर रहा है खुदा का खादम, और वो कहता है कि आखिर दिनों में ऐसा हंसी और ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे, यानी जो कुछ वो चाहते हैं वो उसके मुआफिक, उसके मुताबिक चीज़ों को, यहाँ तक कि बाइबल की बातों को भी मोल्ड करेंगे। और वो कलीसिया को, वो हमारे बच्चों को, वो हमारी जनरेशन्स को बताएंगे कि तुम्हें जो कुछ बताया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। मगर यहाँ लिखा है कि तमाम बातों के बारे में, यहाँ आगे जब मैंने छोड़ते हुए ये बातें लिखी तो लिखा है 9वीं आयत में, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता। लेकिन अगर मैं और आप देखें तो हम सोचेंगे कि हाँ, वक्त तो बहुत हो चुका। मैं भी छोटी सी थी और मैं सुन रही हूँ कि यीशु मसीह आ रहा है, मगर वो कब आएगा? यीशु मसीह ने एक तमसील कही थी जिसको हम शायद सिर्फ एक कहानी समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि वो छोटे बच्चों के लिए है, वो संडे स्कूल के लिए है, जो 10 कवारियों के बारे में थी। और वो तो पहले ही उस तमसील के वसीले से हमें बता चुका, अपने शागिर्दों को बता रहा था। आप जानते हैं ना 10 कवारियों में, 10 कवारियों की जो तमसील है उसमें यीशु मसीह ने क्या बताया था? उसमें बताया था कि 5 अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ थी, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी ना वो ये थी कि दूल्हा ने देर लगाई, और जो कवारियां 5 बेवकूफ थी उन्होंने तैयारी नहीं की हुई थी। वो उस दौरान, वो जो वक्त था जिसमें देर हो रही थी, जो डिले था, उसको कैसे उन्होंने यूटिलाइज किया? क्योंकि उनको नींद आ चुकी थी, क्योंकि वो वहां देर इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो सो गई, मगर उनकी तैयारी पूरी ना थी। इसका मतलब है कि जब खुदावंद यीशु मसीह देर कर रहा है तो देयर इज अ रीजन, कोई तो बात है कि वो देर कर रहा है, और वो रीजन हमने इस 9वीं आयत में पढ़ा भी है, जिसमें हम सबसे आखिर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जब भी किसी भी बात के लिए हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कुछ देर लगाता है, कुछ डिले है, तो वो हमारी तरक्की कर रहा होता है, उसके पीछे हमारी तामीर होती है, उसके पीछे हमारी भलाई होती है। यीशु मसीह से जब उसके शागिर्द जैतून के पहाड़ पर वो बैठा, तो मत्ती के 24वें बाब में वहां लिखा है कि शागिर्दों ने उसके पास आके उससे पूछ रहे थे, वो बड़े क्यूरियस थे, और वो कह रहे थे कि दुनिया का आखिर कब होगा। वो जानना चाहते थे। अभी तो उसने अपनी जान नहीं दी थी, और वो हमारे लिए मुआ नहीं था, दफन नहीं हुआ था, जी नहीं उठा था, और वो पहले ही पूछ रहे हैं कि कब सब कुछ खत्म होने वाला है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको, जानते हैं क्या जवाब दिया? वो कह रहे थे कि तेरे आने का क्या निशान होगा? मसीह ने कहा, कोई तुम्हें गुमराह करने ना पाए, कोई हमारी जनरेशन्स को भी गुमराह करने ना पाए। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ईमान लाना, अगर यीशु मसीह दोबारा हमें लेने ना आए तो फिर सब कुछ का फायदा नहीं है, फिर तो निजात का काम मुकम्मल ना हुआ, फिर तो हमें कोई फायदा ही नहीं, हम तो आम लोगों की तरह यही रह जाएंगे। हमने कहाँ जाना है? और ये बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के बातों से भरी है कि वो जल्द हमें लेने को आने को है। मैं यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में ये सारी बातें लिखी हैं। अगर आपको जानना है कि यीशु मसीह वाकई हमें लेने आ रहा है, तो यहीं से आपको पता चलेगा। इंटरनेट को नहीं छानने से कुछ हासिल होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत कुछ है। उसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि ये सब झूठ है, ये किस्सा है, ये कहानी है, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि उसके मुंह की बातें सच्ची है। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा वो जरूर होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं एक हवाला आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। याकूब का आम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, ए भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। खुदावंद का कलाम कह रहा है कि सब्र करना है। शायद हमसे अब सब्र नहीं हो रहा, शायद हम ये सोच रहे हैं कि हम तो यूं ही शायद मरते जा रहे हैं, हमारे बड़े भी सुनते आए और अब हम
खुदावंद यीशु मसीह को शायद देख नहीं पाएंगे, या पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। बाइबल की हर एक बात सच्ची है और यहाँ लिखा है कि सब्र भी करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावन की आमद करीब है। खुदावन जल्द आने वाला है। बहनों भाइयों, अब देखना यह है कि इस डिले में जो देर हो रही है, जो दूल्हा को देर लग रही है, उसमें मैं और आप रिएक्ट कैसे करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है। खुदावन तो हमें वक्त दे रहा है, खुदावन हमें वक्त दे रहा है। इस लम्हे में हम खुदावन में बहुत ज्यादा ग्रो भी कर सकते हैं और हम बहुत पीछे भी रह सकते हैं। ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता, मुझ पे और आप पर डिपेंड करता है कि हम इस वक्त में क्या करेंगे, हम तैयारी कैसे करेंगे। क्या हम उन 5 बेवकूफ कवालियों की तरह कुछ तैयारी नहीं करेंगे और एन वक्त पर कोशिश करेंगे कि कुछ भी ठीक ठाक करके अपनी जिंदगी को और हम आसमान पर चले जाएं। ऐसा नहीं होने को। खुदावंद यीशु मसीह हमें वक्त दे रहा है। और भी देख सकते हैं हम कि क्यों, रीजंस तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सारे रीजंस के बारे में आपसे बात नहीं करूंगी। चंद एक बातें आपसे करना चाहती हूँ कि जब मूसा पहाड़ पर गया, जब मूसा पहाड़ पर गया और बनी इस्राएल नीचे थे और वो ऊपर पहाड़ पर है, तो आपको पता है कि वो भी यीशु मसीह का अक्स है। वो यीशु मसीह को पेश कर रहा है और जब वो ऊपर है तो नीचे जानते हैं क्या शुरू हो गया। नीचे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसको तो पता नहीं कितनी देर लगेगी, हम अपने लिए एक खुदा बना लें। और उनसे नीचे इंतजार नहीं हो रहा। जो लोग नीचे बनी इस्राएल, खुदावंद के लोग, जिनके लिए खुदावंद ने इतना बड़ा काम किया था कि उनको गुलामी से रिहाई दिलाई थी, और वो क्या करने लगे, ना सिर्फ उन्होंने बछड़ा बनाया बल्कि नाच कर रहे थे नीचे। और जब मूसा नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको आवाज आती है कि नीचे क्या कुछ हो रहा है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि याद रखिए, जो पॉपुलर ओपिनियन है that is not always right and that is not always God's opinion। जो सबकी राय है ना, जो सब दुनिया कह रही है, ये नहीं हो सकता कि वो ठीक ही होगी। मैंने ये बात क्यों कही है, क्योंकि हम ज्यादातर यही सोचते हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब हम इस तरफ जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं होने का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो राय ठीक होगी, ये जरूरी नहीं है कि जो सारी दुनिया कह रही है वो खुदावंद की भी मर्जी हो। यहाँ ऐसा ही हुआ था। नीचे ज्यादातर लोगों की ये राय थी कि हमें एक बछड़ा बना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं, हम किसकी प्रस्तुति करें, हम किसकी पूजा करें। सो उन्होंने, वहां लिखा है, बड़ा गुनाह किया। इस गुनाह को जो उन्होंने बछड़ा बनाया, खुदावंद ने एक बड़ा गुनाह करार दिया और उन्होंने खुदावंद की नजर में एक बड़ा गुनाह किया। हम भी आज जब इस दुनिया में यहाँ नीचे हैं और हमारा खुदावंद यीशु मसीह वहां तख्त पर बैठा है, इंतजार में है हम, तो कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि कोई बछड़ा बना दे, या ज्यादा जो पॉपुलर ओपिनियन है, जो ज्यादा मेजॉरिटी लोग जो सोच रहे हैं, हम भी अपनी ऐसी ही सोच रख लें। मैं कलीसिया से बात कर रही हूँ, मैं खुदावंद के लोगों से बात कर रही हूँ, उसके खून खरीदों से बात कर रही हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि जो मेजॉरिटी सोच रही है हमने भी वही करना है। हमने तो वही करना है जो खुदावंद का कलाम कहता है, और खुदावंद का कलाम कह रहा है कि वो जल्द मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। क्या हम उसका इंतजार कर सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ये देखता है कि जब डिले हो रहा है तो हम कितनी मैच्योरिटी का मुजाहिरा करते हैं। उसी वक्त तो हमें दिखाना है उसको कि हम उसमें कितनी तरक्की कर चुके हैं, हम उसकी कितनी गहराई को जान चुके हैं, हम उसकी चौड़ाई को जानते हैं, उसकी लंबाई को जानते हैं या नहीं, या हमें उसकी जात का पता ही नहीं है, हमने सिर्फ सुन ही रखा है। खुदावंद के कलाम को पढ़िए, खुदावंद के कलाम को सीखिए, उसको जानिए, उसमें सब कुछ मौजूद है। जब खुदावंद यीशु मसीह को लाजर के बारे में पता चला कि वो मर गया है, तो आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या किया? वो नहीं गया, वो वहां ठहरा रहा, वो वहां नहीं गया। और वो मरने को था, वो जानता था वो बीमार है और उसको बुलाने के लिए आए, मगर वो वहीं रुका रहा है। उसके शागिर्द हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है।
और वहाँ लिखा है यूहन्ना के 11वें बाब में ये सारा वाक्य है। और यूहन्ना 11वें बाब की 6वीं आयत में लिखा है, बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। 4थी आयत में लिखा है, यीशु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। आमीन। और आप जानते हैं ना, ऐसा हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह की उस वक्त फिर जब उसने 4 दिन के लाजर को उस कब्र में से जिंदा किया, वहां मुर्दों में से उसको निकाला कि आजा लाजर बाहर आ जा, तो वो बाहर आ गया, वो जिंदा हो गया और ऐसा बड़ा जलाल जाहिर हुआ और लोग यीशु मसीह को जानने लगे और ज्यादा, और लोगों में शोहरत फैल गई कि ये कौन शख्स है जो 4 दिन के पड़े हुए मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। यीशु मसीह का डिले, उसका देर करना, ये मत सोचिए कि वो हमें भूल गया है किसी भी बात के लिए। आपके काम नहीं हो रहे, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वो आपको देख रहा है कि आप कितने मैच्योर हैं। जरूरी तो नहीं है कि हमारे लिए दौलत के अंबार लगा दे खुदावंद, या हमारी प्रॉस्पेरिटी हो हम तभी उसकी प्रस्तिश करें, हम तभी उसके साथ चलें। अभी खुदावंद के खादिम ये कोट कर रहे थे कि वो आग की भट्टी में जलने को तैयार थे। अगर खुदावंद उनको ना भी बचाता तो वो इस बात के लिए तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो खुदावंद के पास जाएंगे। वो जानते थे कि उनका जो अजर है, उनका ताज जो है वो बड़ा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ प्रॉस्पेरिटी को ना देखते रहिए, बेशक वो खुदावंद के लोगों के लिए है, मैं इससे इनकार नहीं करती, लेकिन यही मत इंतजार करते रहिए। यही निशानी नहीं है खुदावंद की बरकत की। वो बरकत, वो मसा, वो हजूरी जो खुदावंद ने आपको दी है, वही निशान है उसकी बरकत का। खुदावंद जल्द आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। उस वक्त वो ये नहीं देखेगा कि कितनी प्रॉस्पेरिटी है आपके पास, आपने क्या कुछ बना लिया इस जमीन पर, बल्कि वो ये देखेगा कि आप कितने मैच्योर हो गए उसमें, क्या आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। हालेलुया। हमने जो सबसे पहले हवाला पढ़ा था 2 पत्रस का 3 बाब, उसकी 9वीं आयत तक फिर से पढ़ूंगी, और वहां लिखा था कि खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। किसके बारे में तहम्मुल करता है? हमारे बारे में। वो किस लिए ठहरा हुआ है? इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ठहरा हुआ है। मेरे भाई शायद वो आपके लिए ठहरा हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि आप हलाक ना हो। मेरी बहन वो आपके लिए ठहरा हुआ है। वो हमारे इन बच्चों को हलाक होने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो इसलिए नहीं आ रहा। आमीन। आपके पास, मेरे पास बहुत बड़ा रीजन है। अब अगर हम चाहते हैं ना कि वो जल्द आ जाए, तो करना क्या है? एक बात की उसके लिए तैयारी करनी है, ईमान रखना है कि वो जल्द मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। यहाँ वहां नींद आ भी जाए आपको तो तैयार जरूर रहे, तैयारी जरूर अपनी पूरी रखिए, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ जा सकें। लेकिन और क्या करना है? और ये करना है कि अपनी ही जिंदगी में बहुतों तक पहुंच जाइए। तौबा की नौबत आए लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताइए, ताकि हम बहुत से लोगों को उसके लिए जीत लें और वो जल्द हमारे दरमियान आ सके। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी हवाला आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती की अंजील के 16वें बाब की 13वीं से 16वीं आयत है, और वहां लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हाँ आपको पता है वो क्यों पूछ रहा है? उसको ये परवाह नहीं है कि ये लोग, आम लोग, फकीर फरीसी, ये मुझे क्या समझते हैं। वो कह रहा है, तुम मुझे क्या समझते हो कि मैं कौन हूं? आज वो आपसे भी कह रहा है, उसका कंसर्न मुझसे और आपसे है, कलीसिया से है। वो ये देखना चाहता है कि क्या मैं और आप उसकी आमद के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपनी नजरें वहां लगाई हुई है, या हम भी आम लोगों की तरह कह रहे हैं कि जाने खुदावंद आने को भी है या नहीं, ना जाने वो कब हमें देखेगा, ना जाने वो कब आएगा, और हम ऐसे ही चले जाएंगे।
आपको पता है कि वो सुनता है, वो बहुत करीब से होकर सुनता है। वो आज आपसे भी कह रहा है कि तू क्या मेरे बारे में सोचती है, तू क्या मेरे बारे में सोचता है। मैं लोगों की परवाह नहीं करता, तू जो मेरा खून खरीदा है, मैंने अपना खून बहाकर तुझे खरीदा है, तू मेरे बारे में क्या सोचता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बच्चों, नौजवानों, बड़ों, मेरे बहन भाइयों, कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहा है। उसके पहली जो आमद थी, जब वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया, तो उससे पहले बहुत 1000 साल पहले नबूवतें हो चुकी थी। उसके मरने के बारे में नबूवतें हो चुकी थी, उसके जिंदा होने के बारे में नबूवतें हो चुकी थी, और वो सारी नबूवतें पूरी हुई कि उसने कहाँ पैदा होना है, वो किस तरह से आएगा इस दुनिया में, उसका क्या नाम होगा, वो किस तरह से मरेगा। ये सब नबूवतें पूरी हुई हैं। उसकी दोबारा आमद के बारे में जितनी नबूवतें हैं कलाम मुकद्दस में, अगर वो पूरी हुई हैं तो ये सब भी पूरी होंगी, जो बता रही है कि वो जल्द मुझे और आपको लेने आ रहा है। वो कलीसिया को लेने आ रहा है जो बेदाग है, जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई झुर्री नहीं है। आइए अपने आप को खुदावंद के आमद के लिए तैयार करें, अपने कदमों पर खड़े हों, हम दुआ करेंगे। आइए अपने कदमों पर खड़े हों और खुदावंद से कहें, जिसके नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे, खुदावंद से कहना शुरू करें कि आए खुदावंद, खुदा तू जो मेरा मसीहा है, तू जो मेरा मुनज्जी है, मेरा ईमान है कि तू मुझे लेने के लिए आ रहा है। अगर आपने अपनी जिंदगी आज तक खुदावंद को नहीं दी है, आपके पास मौका होगा। उन बेवकूफ कवानियों की तरह मत बनिए, इस वक्त को जाया मत करें जो खुदावंद ने हमें दिया है। इस डिले में अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लीजिए। ओ तन जिसते बख्श गए सब, पिटक के गए सारे ओगन सदा। ओ तन जिसते बख्श गए सब, पिटक के गए सारे ओगन सदा। ना रब जिसने पापा करदा हिसाब, ना रब जिसने पापा करदा हिसाब। ओ तन रत दिल ओ सर ही करार, ओ तन रत दिल ओ सर ही करार। ओ तन जिसने बख्श गए सब, पिटक के गए सारे ओगन सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां। करां दे होए सारा दिल खुल गया, करां दे होए सारा दिल खुल गया। ओ तन जिसने बख्श गए सपना, पिटक के गए सारे ओगन सदा। ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई, ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई। ते गर्मी भी खुशकी नाले बदल गई, गर्मी भी खुशकी नाले बदल गई। ओ तन जिससे बख्श गए सपना, पिटक के गए सारे ओगन सदा। जब तक खुदा का कलाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जब तक वो खुदा उनके पास अपने आप को नहीं ला रहा था, ये वो कह रहा है कि मेरे अंदर
गड़बड़ ही गड़बड़ थी, कुछ ठीक नहीं था। खुदा का बंदा उससे दूर हो, खुदावंद का खून खरीदा, खून खरीदी अगर उससे दूर हो तो उसको चैन नहीं मिल सकता। मैं के आया वो वादे आगे जरूर, मैं के आया वो वादे आगे जरूर, मैं मनागा अपने गुनाह दे कसूर, मैं मनागा अपने गुनाह दे कसूर। ओ तन जिसने बख्श गए ते ढके गए सारे ओगन सदा। और फिर क्या हुआ? वो मुशर्रफ बेटा तो ऐसे ही डर रहा था वापस आने से, लेकिन जब वापस आया तो उसकी तो कोई नहीं थी, जो काम हो गया उसके बाप ने उसे बहाल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। कद मेरी बदजाती दा पारा गुना, तद मेरी बदजाती दा पारा गुना, तू बख्श दिता मैनू ऐ मेरे खुदा, तू बख्श दिता मैनू ऐ मेरे खुदा। ओ तन जिसने बख्श गए सब ढक गए सारे ओगन सना। खुशी बख्शेगा मैनू कर देना, खुशी बख्शना मैनू कर देना। तू केरला छुटकारे देगी ना देना, तू केरला छुटकारे देगी ना देना। ओ तन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ढक गए। जो कोई खुदावंद को अपनी जिंदगी देना चाहते हैं वो अपने हाथ उठाएंगे, और जब अपने हाथ उठाए हैं अपने ये कहें खुदावंद दुआ बदला नामा से भी खुदावंद मुझे अपने खून से धो, एक नया काम मेरी जिंदगी में कर, मुझे जो तेरा चुना हुआ बर्तन हो अपने खून से धोकर इस लायक बना कि मुझ में तेरा पाक रूह आ सके। मुझे फिर से बहाल कर, मुझे एक नई कुवत दे, एक नया सोन दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो दिल से ये पुकार रहे हैं खुदावंद को, उनकी जिंदगी में यीशु का खून काम कर रहे हैं और आप एक नए इंसान बन रहे हैं, आप एक नई इंसान बन रही हैं। पुरानी चीजें वो खत्म हो रही हैं, खुदावंद की रोशनी आपके अंदर आ रही है, खुदावंद का जलाल जाहिर हो रहा है इस जगह पर। आपने खुदावंद आज शाम मैंने तुझे पुकारा, आज मैंने कोई दुनियावी चीज नहीं मांगी, मुझे तू चाहिए, तेरा जोर चाहिए। हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूली मिले, बोले हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूली मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसाज चाहिए, तेरे रूह का मसाज चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसाज चाहिए, तेरे रूह का मसाज चाहिए। दिल के दाग भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। ये ईमान की आवाज है, जो शैतान की आवाज है वो कह रही है कुछ नहीं हो सकता, जो आपकी अपनी बेतकादी की आवाज है वो कह रही है कि कुछ नहीं हो सकता, मगर खुदा के कलाम की आवाज जो ईमान पैदा कर रही है वो ये कह रही है जो आप गा रहे हैं। दिल के दाग भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। कैसे बोलो
से क्या। इंसान उस जगह के लिए वक्त निकालता है जहाँ उसे फायदा होता है। इंसानों ने अपने घंटे गिने हुए हैं और उनके घंटे फॉर सेल होते हैं। वो वहाँ वक्त देते हैं जहाँ कोई फायदा भी हो। बेफायदा कोई भी कहीं वक्त नहीं देता। मगर आज इब्लीस आपको ये ना बताने पाए कि आपने बेफायदा यहाँ वक्त दिया है, क्योंकि जो फायदा इस लम्हे आपको हो रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा फायदा है जिसे दुनिया नहीं जानती। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। जो 5 से 18 साल के हैं वो तो आगे आएंगे, मगर दुआ सबके लिए होगी। लेकिन इनको खास हम आगे बुला रहे हैं जिनकी उम्र 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल है। वो आगे आ जाए। अगर आपके पास कोई खड़ा है जो 5 साल से लेकर 18 साल तक जिसकी उम्र है, उसको आगे भेजें और आप प्रस्तुत करें। इंसान अपने दिल के बारे में कहता है मेरा दिल बड़ा हिलियाबाज है, मैं नहीं बदल सकता। लेकिन खुदावंद हिजकिय्याह की किताब में कहता है देख मैं तुझे एक नया दिल अता करूंगा और एक नई रूह तेरे बातिन में डालूंगा। आप मेरे साथ हैं? कौन साथ है इस वक्त? हालेलुया। जो बैठे हुए जरा वो भी खड़े हो सकते हैं प्लीज। इन लम्हों में मिलना है, एक होना है। एक होंगे तो कम बनेगा। क्या हम सब एक हैं इस लम्हे में? यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता, बच्चों का यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता। तीन चार दफा कहें यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता। जरा और ऊंची आवाज में। यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता। और क्या चाहिए? और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हजूरी, तेरे रूह की मामूरी मिले। आपकी बारी है। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज सारे फिर वही गए। क्या भला? नवा एक दम तू गए, नवा एक दम तू गए, नवा एक दम तू गए, नवा एक दम तू गए। गिरती नदियाँ जारी गए, गिरती नदियाँ जारी गए। नवा एक दम बचो। नवा एक दम तू गए। क्या भाषा कर सकते हैं? क्या भाषा कहने में काबिल है जिसे हम मांग रहे हैं? क्या भाषा कहने की जरूरत है? मिलता है। गिरती नदियाँ जारी गए, गिरती नदियाँ जारी गए।
नमाइक तंग करे, नमाइक तंग करे, नमाइक तंग करे, नमाइक तंग करे, कातिलों की दुनिया जारी करे, कातिलों की दुनिया जारी करे। आपके अंदर से वो नदियां बहने को आप जितने ऊपर तक बैठे हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दूर हैं या नजदीक हैं, क्योंकि खुदावन के जो क्लाउड है, जो उसका बादल है, वो इस पूरे हॉल पे छाया है। उसमें से बारिश हो रही है, नजर ना आने वाली बारिश वो हो रही है, वो आपकी रूह के अंदर वो आ रही है। आपने जो दुआ की अभी थोड़ी देर पहले, जो यहाँ पर महसूस कर रहे थे कि वो गुनहगार है, वो धुल चुके हैं, जो महसूस कर रहे थे कि वो तैयार नहीं है खुदावंत के लिए, खुदावंत के खून ने उनको धो दिया। आप सब बच्चे भी कहें, बड़े भी कहें, मैं एक बर्तन हूँ। जरा ऊंची बात है, सारे बच्चे नहीं कह रहे कि मैं एक बर्तन हूँ जिससे खुदावंत भरना चाहता है और अपने लिए साफ करके इस्तेमाल करना चाहता है। और आज वो ऐसा करेगा क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है। यीशु चेहरा वफा, तू फिर मुझे जवा, यीशु चेहरा वफा, तू फिर मुझे जवा, सानू अपनी अगला दे तू करे, सानू अपनी अगला दे तू करे, आदियों की दुनिया जारी है, आदियों की दुनिया जारी है, नमाइक तंग करे, नमाइक तंग करे, नमाइक तंग करे, नमाइक तंग करे, आदियों की दुनिया जारी है, आदियों की दुनिया जारी है। खुदावंत ने पतरस से कहा, बच्चों आप सुने, खुदावंत का एक शागिर्द था, उसका नाम पतरस था। सब बच्चे दे देखे, खुदावंत का शागिर्द, उसका क्या नाम था? यीशु जब पानी पर चल रहा था तो उसने भी, वो कश्ती में था, उसने कहा मैं भी चल रहा था, तो खुदावंत ने उससे कहा तू आ। तो अब वो कश्ती में से पाँव निकालेगा तो चलेगा ना। उसने पानी पर पाँव रख दिया, उसने नहीं सोचा कि मैं डूबूंगा, तो वो चलना शुरू हो गया, क्योंकि मौजज़ा हो गया। खुदावंत ने कहा था इसलिए मौजज़ा हो गया। अभी खुदावंत चाहता है कि हम सब खुदा के पाक रूह से भर जाएं और हम अपने मुंह को खोलें और लोगों की परवाह किए बगैर दुआ करें, और दुआ करते करते आप गैर ज़बान में दुआ करना शुरू हो। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि खुदावंत खुद यहाँ पर मौजूद है। आप उर्दू में, पंजाबी में एक बार दुआ कर लें, मेरे साथ कहें खुदावंत मुझे अपने रूह से भर। सब बच्चे भी ईमान से कहें मुझे अपने रूह से भर दे, मुझे पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए, ताकि मैं तेरे नाम को जलाल दे सकूं, ताकि मैं तेरे लिए जी सकूं, ताकि मैं तेरा गवाह बन सकूं। अब आपने दुआ कर ली है, आप अपने हाथों को उठाएं और जहां कहीं खड़े हैं, आइए अपने मुंह को खोलें और गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। और खुदावंद आपको कुव्वत दे रहा है, आप ईमान का कदम उठाएं, आप ईमान से अपनी जुबान को इस्तेमाल करना शुरू करें। आप परवाह न करें कि ये कैसे अल्फाज मेरे अंदर से जारी हो रहे हैं, कोई खामोश ना खड़ा हो। जितने लोग ऊपर तक हैं, आप अपनी दुआ करें, आप ना देखें इधर उधर कि खुदावंद का और आपका वक्त है, दुआ करते जाना है, रुकना नहीं है। खुदावंद आपको कुव्वत दे रहा है, और जैसे ही आप अपनी जुबान को खोलेंगे तो अंदर से पाक रूह के अल्फाज आपके अंदर से जारी हो रहे हैं। शक न करें, दुआ करते रहें, आंखें बंद करें और दुआ जारी रखें। ये आपकी तरफ से नहीं है, शक न करें, ये खुदावंद की तरफ से, ये आपकी अपनी तरफ से नहीं है, खुदावंद की तरफ से। वक्त लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, वहाँ में आपने डटे रहना है। इसीलिए
आपके बच्चों पे हाथ रखा जा रहा है, आपके नौजवानों पे हाथ रखा जा रहा है। आप इस दुआ में शामिल रहें, बिल्कुल स्टेप बैक नहीं करना। ये सुस्ती का वक्त नहीं है, एक्टिव होकर दुआ करनी है और मुसलसल दुआ करनी है। शमाल हमारा आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन वो खुदा की तरफ से है। जिस तरीके से वो अल्फाज निकल रहे वो खुदावंद की तरफ से है। जरा खुल के दुआ करनी है, लोगों का प्रेशर ना लें। ये बात नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, भूल जाए इस बात को। ये आपका वक्त है और खुदावंद का वक्त है। आप स्टेप ऑफ फेथ लें, आप आगे बंद करें और ईमान से अपने मुंह को खोलें और अपनी जुबान को इस्तेमाल करें। ईमान से आपकी कुदरत खुदा की आपके अंदर काम कर रही है। सबर से दुआ करते रहे, सबर से कुछ देर और दुआ करनी है। आइए सब अपने हाथ उठाएं और अपने मुंह को खोलें और दुआ करते चले जाएं। हालेलुया। रुके बहाव में दुआ करते चले जाएं, रोकना नहीं है अपने आप को। आपने अपना कंट्रोल नहीं करना, बल्कि होने दे जो खुदा हो कर रहा है आपकी जिंदगी में। आंखें बंद रखें और दुआ करते जाएं। सब बच्चे भी आइस क्लोज रखें और दुआ करते जाएं। खुदा की अनसीन प्रेजेंस यहाँ पर है। आप उसके चुने हुए, आपने कलाम में सुन लिया कि उसको इस बात से कंसर्न नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या कहती है। वो ये देखता है उसके लोग उस पर ईमान रखते हैं कि नहीं, उस पर भरोसा रखते हैं कि नहीं। वो जिसने कसम वहां ने अपने शागिर्दों को कहा दुआ करो, और वो सुस्ती के बाद दुआ नहीं कर रहे थे और उसने उनसे कहा तुम मेरे साथ 2 घड़ी ना जाग सके। इस वक्त हम सब ने दुआ करनी है। हमने खुदावंद की आवाज पर लबैक कह के दुआ करनी है। सब ने हालेलुया दुआ करते रहना कुछ देर। लेट्स प्रे टुगेदर। आइए हम साबित करते हैं कि हम एक हैं यीशु के नाम, यीशु के नाम में एक होकर दुआ करें। एक नया काम खुदावंद आपने जो गीत गाया उसके मुताबिक करेगा। सब बच्चे दुआ करते हैं। कीप प्रेइंग। नौजवानों आप भी दुआ करें और दुआ करते रहे, रोकना नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगा आप भी अभी ईमान का कदम उठाएं और अपने होठों को खोल दें ईमान के साथ। हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे और उसके दौरान दुआ करेंगे। जैसे ही मैं गीत रोकूंगा फिर दुआ शुरू हो जाएगी। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से,
काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। शहरा में भी एक राह बन जाएगा, शहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा नहीं खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा मन खुदा। अपने हाथ सब उठाएंगे और आए एक दफा और दुआ करेंगे। आपकी जुबान बदल रही है, आपके अंदर से अल्फाज निकलना चाहते हैं खातून की कुवत से। आप होने दें, ऐसा होने दें। आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करें और खुद ब खुद खुदा का रूह से करते होते चला जाता है। शुक्र मेरे बगैर शक के गुना दुआ से दुआ करें, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, लोगों की परवाह न करें। These are the moments जिसके लिए हम यहाँ आए थे। यही वो मोमेंट्स हैं, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाई ये है कि खुदावंद दुआ करते जाए, सारे बच्चे दुआ करते जाए, अपनी आइज़ क्लोज रखिए और दुआ करते रहें। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ जीसस। आपका खुदावंद जिंदा है, आपकी खुदावंद की कुदरत यहाँ पर है। वो जिंदा खुदा है, हालेलुया। उसे छोड़ जमीन पर और कोई खुदा नहीं है, उस जैसा कोई नहीं। वो मैचलेस है, वो अल्फा है, ओमेगा है, इब्तदा है, इंतहा है। वो खुदावंद है, वो चरवाहा है, वो जिंदगी है, वो राह है, वो हक है, वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। दिल खुशी से भर गया कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान वो दुआ कर रहे हैं, वो खुदावंद का जलाल देख रहे हैं, वो खुदावंद की कुदरत को देख रहे हैं, वो खुदावंद को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। कलाम में लिखे हैं खुदावंद को पहचानने वाले कुव्वत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। मेरा ईमान है हमारी ये नस्ल कुछ कर दिखाएगी, कुछ कर दिखाएगी। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा।
जैसे भी अल्फाज आपके अंदर से जारी हो रहे हैं उन्हें होने दें। जो उर्दू में दुआ कर चुके हैं अब आप उर्दू में दुआ छोड़ के गैस जुबान में दुआ करना शुरू करें। दिलेरी से अपनी जुबान का इस्तेमाल करें। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज प्रेज प्रेज। शाबाना सकारिया दो, अपनी रूह को रिलीज करें और ताजगी आ रही है, बरकत आ रही है, कुव्वत आ रही है, नया जोर, नई खुशी यीशु देता है। और ये बता दुआ करते रहे बच्चों, शाबाश, दुआ करते रहे, आंखें बंद करके दुआ करते रहे। मैंने आपसे 10 मिनट मांगे थे, हिम्मत ना आ रहे। अगर कोई बुजुर्ग है वो थक गए हैं, बैठ के कोई बात नहीं, आप बैठ कर दुआ करते रहे। आपकी दुआ बढ़िया है मैं हमारे लिए। Keep praying for us, keep praying, hallelujah। कोई तुझ सा ना, तू हसीन है, तू कुदूस है, तू रहीम है। कोई तुझ सा ना, तू हसीन है, जिंदगी से भी ज्यादा मेरी खुशी से ज्यादा कीमती, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती, मेरी हर खुशी से ज्यादा मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा, सब शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी में और थोड़ी दुआ करें। हालेलुया, सारे सारे दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। शुक्र करो तुसियो ना जेड़ा है खुदा मारा खुदा, शुक्र करो तुसियो ना जेड़ा है खुदा मारा खुदा, तू आना है रहमत होती है सदा, तू आना है रहमत होती है सदा। शुक्रिया जारी करो करो शुक्रिया वादा, बढ़ते बढ़ते कम जो करेगा शुक्र करो
मरते मरते हम जो करना शुक्र करो खुशियों से राम जिसने है आसमान बनाए रहमत होगी है सदा जिसने है आसमान बनाए रहमत होगी है सदा शुक्रिया हो वादानी करो करो शुक्रिया हो वादा। हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है वो यहाँ है, जिंदगी का टाइम। इसके बाद जाके आपके पास और भी घंटे हैं। आप अगर यहाँ दुआ करके बरकत पा रहे हैं, आप जब घर जाएंगे आप इसी मसा में दुआ करते रहेंगे और खुदावंद को वक्त देना पड़ता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लिए तो आप उससे ज़्यादा वक्त देंगे और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जब ये ज़िंदगी ख़त्म होगी तो लिखा हम हमेशा उसके साथ हैं। इट्स सो इम्पोर्टेंट। आपकी सोल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी बॉडी से जिसको 3 टाइम आप खुराक देते हैं वो अहम तो है जिस्म, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपकी रूह जो हर वक्त भूखी प्यासी रहती है उसको भूखा प्यासा ना रहने दें। उसे बार बार खुदावंद की हुजूरी में हरी हरी चरागाहों में आने दें, राहत के चश्मों के पास आने दें। जब चरवाहा लेके जाता है, सारे बच्चे जितने हैं इनको इनके बड़े अक्लमंदी से इनके साथ डील करें। इनकी उम्र बड़ी नहीं हुई आज दुआ से, ये अभी भी बच्चे हैं, ये वैसे ही शरारतें करेंगे शायद उसी तरह, लेकिन इन्होंने खुदावंद का जलाल देखा, इनकी रूह में खुदावंद जाहिर हुआ। आप भी कई आज एक नए तौर पर खुदावंद किस किस ने बरकत पाई है, आज एक नए तौर पर अपने हाथ हिलाएं, रेज योर हैंड्स और खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां दें। हालेलुया। जिसको निज़म दोगे से करके इस्राइल पार लगा, जिसको निज़म दोगे से करके इस्राइल पार लगा, आज सरे फिरौन होने रहमत होती है सदा, आज सरे फिरौन होने रहमत होती है सदा। शुक्रिया हो वादानी करो करो शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादानी करो करो शुक्रिया हो वादा। अगर कोई बीमार है, परेशान है, वो अपने सर पर हाथ रखे। इसी मसा में जब सारे मिलके बच्चे भी दुआ करेंगे, सारे मिलके दुआ करेंगे तो खुदावंद मौजज़ा करेगा। जिसको भी कहीं पर रुकावट है लाइफ में, किसी भी बात के लिए दुआ करानी है, या वो अपने दिल पे हाथ रखे, सिंबॉलिकली अपने सर पे हाथ रखे, किसी के लिए भी हाथ दुआ करवाना चाहते हैं आप अपना हाथ उठा सकते हैं। तो आए हम सारे बच्चों मिलकर दुआ करें ताकि वो बीमारियां, वो इब्लीसी कुव्वतें वो भाग जाए। क्या आप दुआ करेंगे हमारे साथ मिलकर? आए अपने हाथों को उठाएं और आए सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। यीशु के नाम में अपने मुंह को खोलें एक बार फिर सारे बच्चे। Oh, keep praying in spirit, keep praying in Holy Ghost, keep praying in tongues. सारे जादू की तासीरों को मैं बांधते हैं, कर देते हैं, छोड़ो जिंदगियों को, नापाकी की तासीरों छोड़ो यीशु के नाम में। बीमारियां चली जाए, वो तमाम बंधन जो बांधे गए हैं वो यीशु के नाम से टूट जाए। Be released in the name of Jesus. यीशु के नाम में बहाली पाए, रिहाई पाए, नई कुव्वत को रिसीव करें। हालेलुया। हालात यकसर बदल गए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद जिन्होंने तेरे कलाम को कबूल किया है उन्होंने तुझे कबूल किया। उनकी जिंदगियों के अंदर है खुदावंद एक अजीब काम कर, उन्हें खुदावंद को अपने जलाल पर जाहिर कर कि किस तौर पर तेरे आने से सब कुछ नया हुआ है। हालेलुया। Praise the Lord. कितने हैं जो शिफा को महसूस कर रहे हैं? अपने बदन में अपने हाथ उठाएं। बहुत से हाथ में देख रहा हूं कि जो शिफा पा चुके, जोरदार तालियां खुदा की जलाल के लिए। हालेलुया। Praise the Lord. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम। आप जरा खड़े हो जाए सारे। यीशु नाम, ये आखिरी गीत है। यीशु नाम। मैं चाहता हूँ जरा यूनिटी में एंड हो जाओ। ये जितने बैठे हुए प्लीज आप जरा खड़े हो जाए। इस गीत को सारे मिलकर खड़े होकर गाएंगे। जस्ट इट्स माय रिक्वेस्ट, एक समय के लिए खड़े हो जाए ताकि हम इसको एंड कर सकें। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का देखो किनारा। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का देखो किनारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोलते वो पर्दे आसमान, जिंदगी का देखो किनारा। खोलते वो पर्दे आसमान, जिंदगी का देखो किनारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग पर दिल का धुआ है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग पर दिल का धुआ है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का देखो किनारा। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का देखो किनारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ऐसे लोगों को हाथ ऊपर करके झुक जाऊं कदमों में सारे, फतहा के मानो तुम नारे। झुक जाऊं कदमों में सारे, फतहा के मानो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे माहियारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे माहियारा। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का माहियारा। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का माहियारा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। दरखास्त करता हूँ कि वो सामने आ जाएं जो भी लीड कर रहे हैं, और आप जो भी लीड करने वाले भाई हैं वो आ जाए, और जरा खुदावंद के लिए जोरदार ताली बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ इतनी नहीं, लेकिन आसमान पर इससे भी बड़ी भीड़ है। उसमें हम भी होंगे। हालेलुया। पढ़ने में लिखा हुआ है कि वो कह रहे थे हालेलुया।
मैं देख सकता हूँ कि बहुत से हम में से वहाँ मौजूद होंगे। आप लोग बैठ जाएं और ये लोग वापस इधर ही बैठ, इधर बैठ सकते हैं जहाँ पे आप हैं खड़े हो, बैठ जाएं, कुछ नहीं होता, क्योंकि जरूरी उन्होंने बात करनी है। जी प्लीज।